यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय ने इस बीच दावा किया है कि सेना मजबूती से रूस के हमले का मुकाबला कर रही है। रूस के टैंक और मिसाइल सिस्टम को तबाह करने का भी दावा किया जा रहा है यूक्रेन की ओर से। इस वक्त की ये बड़ी खबर है, रूस के टैंक को तबाह किया, ये दावा यूक्रेन की तरफ से किया जा रहा है। दोनों एक दूसरे पर लगातार हमले कर रहे हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति को भी आपने सुना था, ज़ेलेंस्की, जिन्होंने कह दिया था कि हम हार नहीं मानने वाले, हम पीछे नहीं हटने वाले हैं और रूस अपनी सेना पीछे ले जाए। लेकिन इस बीच बड़ा दावा एक और यूक्रेन की तरफ से किया गया है और यह दावा रक्षा मंत्रालय की ओर से किया गया है कि सेना मजबूती के साथ डटी हुई है, रूस के हमले का मुकाबला कर रही है। रूस के टैंक और मिसाइल सिस्टम को तबाह करने का भी दावा किया गया। और ये तस्वीरें भी देखिए, कुछ इसी तरीके से तस्वीरें सामने आ रही हैं जिसमें दिखाई दे रहा है किस तरीके से एयर स्ट्राइक किए जा रहे हैं एक दूसरे पर। और दावा इस बीच यूक्रेन का रूस के 2 एंटी एयरक्राफ्ट तबाह करने का। तस्वीरें युद्ध भूमि से जो आ रही हैं वो बेहद चिंताजनक है। दोनों ही पीछे हटने को तैयार नहीं है। बातचीत के टेबल पर दोनों सामने आए, लेकिन क्या कुछ बातचीत हुई, साफ तौर पर बाहर निकला नहीं है। दूसरे दौर की बातचीत की जगह भी तय हो गई है, लेकिन क्या इसका हल निकलेगा? क्या दोनों ही देशों के बीच शांति स्थापित हो पाएगी? ये बड़ा सवाल अब भी बरकरार है। दोनों ही देश दावे कर रहे हैं एक दूसरे को बड़े स्तर पर नुकसान पहुंचाने का। और आज की सबसे ताजा और भयावह तस्वीर ये है जो आप खार्किव में हुए एयर स्ट्राइक की तस्वीरें देख रहे हैं। रूसी जो सेना है उसकी तरफ से लगातार हमले किए जा रहे हैं यूक्रेन के अलग अलग इलाकों में। और ये खार्किव का सेंट्रल स्क्वायर इलाका है और ये जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं जिसे देखते ही देखते तबाह कर दिया गया, ये सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग है जिसे निशाना बनाया गया रशिया की तरफ से। तो कर्नल दानवीर हमारे साथ मौजूद है। सर, ये तस्वीरें बेहद भयावह और लग नहीं रहा कोई भी झुकने को तैयार है। इनफैक्ट इसके और भी सोशल मीडिया पे वीडियो आ गए हैं जिसमें जहाँ पे इम्पैक्ट हुआ है उसका क्रेटर कितना बड़ा है, उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये किस पाउंड का एरियल बॉम्ब होगा। एनीवेयर जो एयरफोर्स के जो बॉम्ब्स होते हैं, जो ख़ास तौर से जिस तरीके के मिलिट्री इक्विपमेंट हमें दिख रहा है बैटलफील्ड में, ये 250 से 500 पाउंड्स के हाई एक्सप्लोसिव बॉम्ब्स हैं। और ऐसा ही कोई शायद बॉम्ब का इस्तेमाल हुआ है जिससे ये भयानक आपको ये तस्वीर देखने को मिली है। बिल्कुल कर्नल दानवीर, लेकिन कल बातचीत होती है और उसके बाद आज ये तेजी, जबकि ये भी कह दिया जाता है कि अगले दौर की बातचीत होनी है। तो किस तरीके से देखा जाए इस बार पलटवार को? क्योंकि यूक्रेन भी दावा कर रहा है कि साहब वो भी टैंक और एयर डिफेंस सिस्टम जो है रूस के, वो तहस तहस कर रहा है। रूस की तरफ से जो यूक्रेन पर हमले हो रहे हैं, आज की सबसे भयावह तस्वीर वो तो हम दिखा ही रहे हैं। देखिए, बातचीत ऑलमोस्ट इनकंक्लूसिव है। कोई ऐसी चीज निकल के नहीं आई जिसके बारे में हम ये कह सकते हैं पुख्ता तौर पे कि एक पॉजिटिव डेवलपमेंट हुआ है। तो ऐसा कुछ हुआ नहीं है और ये प्रेशर बनाने की बात है। अब ये प्रेशर बिल्ड हो रहा है, प्रेशर बिल्ड किया जा रहा है कि अगला राउंड ऑफ टॉक्स जब भी कभी और जहां भी कहीं होता है, वहां पर जब ये टेबल पे बैठते हैं तो इस प्रेशर का असर दिखे और जो रशिया चाहता है वो उन पे मंजूरी हो जाए। क्योंकि रशिया अभी भी नहीं चाहता कि आम लोगों की उस तरीके से तबाही हो। जी, तो कर्नल दानवीर बता रहे हैं किस तरीके से दोनों ही मानने को तैयार नहीं और एक दूसरे पर हमले लगातार तेज हो गए। 125 घंटे हो चुके हैं इस महायुद्ध के, आखिर कब थमेगा ये युद्ध? एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।